सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद एहसन और मेरे साथ मौजूद होंगी साथी एंकर हुदा शाह। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की भारत काबीना के इजलास में वीडियो लिंक खराबी के बाद सिर्फ चंद वज़रा ही शरीक हो सके। काबीना इजलास ने 12 नुकात की मंजूरी दे दी। काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते की मोहलत देने की मंजूरी दी। छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की तौसीक कर दी गई, जबकि काबीना ने पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की भी मंजूरी दी है। बताते चलें कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में वीडियो लिंक खराबी के बायस सिर्फ चंद वज़रा ही शरीक हो सके। काबीना इजलास ने 12 नुकात की मंजूरी दी है। इरफान मलिक से तफसीलात जानते हैं। इरफान, बताइएगा मजीद क्या फैसले हुए आज के इजलास में? देखिए, आज के इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी गई है, जबकि वफाकी काबीना ने छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी की तौसीक कर दी है। मालियाती मुआहदों से मुताल्लिक बिल्स पेश किए गए थे, उनकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है, जबकि पार्को पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की भी मंजूरी दे दी है। इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए हुकूमत ने इमदादी पैकेज की मंजूरी दी है और साथ साथ सहाफियों के लिए भी प्रेस क्लब और सहाफी तंजीमों के लिए इमदाद फराहम करने की मंजूरी दी है, ताकि कोरोना वायरस की मौजूदगी के दौरान जो सहाफी काम कर रहे हैं उनको रिलीफ दिया जा सके। वापदा में मेंबर फाइनेंस की तैनाती का मामला भी एजेंडे पर था, लेकिन उसको मौखर कर दिया गया है। और काबीना ने का इजलास जो था, इसमें वीडियो लिंक पर जितने वज़रा मौजूद थे कैबिनेट डिवीजन में, वो शरीक नहीं हो सके, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए वीडियो लिंक खराब रहा। इसको ठीक करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो वज़रा इसमें वीडियो लिंक खराबी के बायस वज़रा शरीक ना हो सके। इरफान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया है। टाइगर फोर्स का टेस्ट रन आज सियालकोट में होगा। मुकामी इंतजामिया ने नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ से ताउन मांग लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत का कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक करने का फैसला। टाइगर फोर्स का टेस्ट रन आज से सियालकोट में होगा, जबकि आपको बताएं कि 20,000 नौजवानों को अवामी खिदमत की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान से वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मुआवने खुसूसी इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात हुई। वजीर आजम ने दोनों को नए ओहदे संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मुआवने खुसूसी इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मौजूद हैं और इस मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने दोनों को नए ओहदे संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की। अफवाज पाकिस्तान ने PIA की मदद करने का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ ने PIA के कोरोना से मुतासरा हर मरीज का इलाज CMH में करने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि अफवाज पाकिस्तान ने PIA की मदद करने का ऐलान किया है। आर्मी चीफ ने PIA के कोरोना से मुतासरा हर मरीज का इलाज CMH में करने की हिदायत कर दी है। उस्मान जावेद से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी उस्मान। उस्मान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के दौरान PIA की परवाजों का सिलसिला जारी है और अफवाज पाकिस्तान का PIA की मदद का ऐलान कर दिया है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PIA अमले के परवाजों के दौरान कोरोना का शिकार होने पर मुल्क भर के CMH के अस्पतालों में इलाज करने का ऐलान किया है। और PIA का अमला मुल्क भर में कायम कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में इलाज होगा। और सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने PIA के अमले को परवाजों पर पहुंचाने उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बेकरी की बेसमेंट में जोरदार धमाके के नतीजे में इमारत तबाह हो गई, जबकि अतराफ की इमारत। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बेकरी में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इलाका मकीन में खौफ-ओ-हिरास फैल गया। धमाका इतना जोरदार था कि बेकरी मुकम्मल तबाह और बेसमेंट की छत जमीन बोस हो गई, जबकि धमाके से अतराफ की इमारतों और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और करीबी दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम धमाके की जद में आकर 2 अफराद मामूली जख्मी भी हुए।
जमीन फट गई या कोई मिट्टी ऊपर आ गई। धमाका है बड़ा खतरनाक किस्म को, जितने आसपास की बिल्डिंग सारे हैं इसके सब शीशे टूटे हुए हैं, सब अंदर फर्नीचर है, सब हिलजुल गया सर। मैं इधर करीब में ही था और धमाका जैसे सुना और मैं भाग के यहाँ अपनी गाड़ी पे आया, यहाँ पे आया और देखा कि यहाँ दो धमाका लगा, शीशे बिखरे पड़े थे। ये दुकान थी, इसमें पता नहीं बोले सिलेंडर फट गया। हमने देखा कि बहुत बुरा हालत थी, यहाँ पे चीज़ें बिखरी पड़ी थी। भाई का एक्सीडेंट है, तो जैसे ही उनके पास आई है रिपोर्ट तो हम लोग इधर आके देखा है तो तमाम टूट फूट हुई है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सिलेंडर का है कि कोई ब्लास्ट हुआ है। दूसरी जानिब फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके से फट गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सिलेंडर गाड़ी में लोड करते हुए फटा, जिससे गाड़ी का ड्राइवर जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि धमाके के 12 घंटे बाद भी अभी तक मलबा ना उठाया जा सका। पुलिस, BDS समेत दीगर इदारों के हुक्काम ने जाए वक़ुआ का दौरा किया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि जब तक मलबा नहीं उठाया जाता कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। तफसीलात क्या हैं जानते हैं जावेद कायम खानी से, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, तकरीबन रात 3 बजे वाक़या हुआ था, तो अब तकरीबन 12 घंटे हो गए। 12 घंटे के बाद भी जो है इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं की गई। सिर्फ सड़क पर मौजूद जो कांच और दीगर कचरा और शटर वगैरह टूटकर जो पड़े थे वो तो स्वीपर्स और दीगर रज़ाकारों की मदद से उन्हें हटा दिया गया, लेकिन उसके अलावा जो है वो तहकीकाती इदारे जो है और बम डिस्पोजल स्क्वाड है उनका काम मुकम्मल नहीं हो सका। क्योंकि मैं कैमरामैन आपको दिखाएं तो देख सकते हैं कि जो इमारत है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो अब सील कर दिया गया। पुलिस की जानिब से ये टेंट लगाकर जो है और कीले लगाकर इसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया। ये इमारत जिसमें ये बेकरी कायम थी और ये 4 मंजिला इमारत है, इसके अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। तहकीकाती इदारों की जानिब से ये सील करने के बाद जो है वो बाकी जो सड़कें रुकावटें लगाकर इसके इर्द गिर्द बंद की गई थी उनको तमाम को खोल दिया और मोहल्ले का जितनी इमारतें उनकी एक्टिविटीज़ जो है उन्हें बहाल कर दी है। पुलिस इस वक्त भी मौजूद है यहाँ पर, BDS यहाँ पर आए थे, इसके अलावा तहकीकाती इदारों के नुमाइंदगान यहाँ पर आए थे। उन हुक्काम ने जो है वो यहाँ पर सर्वे किया था और इब्तदाई तौर पर यह कहा था कि ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन जानी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि PTI के 3 अरकान असम्बली ने कोरोना टेस्ट करवा लिया। जमाल अहमद सिद्दीकी, राजा अजहर और अली अजीज गवर्नर सिंध के हमरा हैदराबाद गए थे। हलीम आदिल शेख भी गवर्नर के साथ थे, ताहम उन्होंने ताहाल टेस्ट नहीं करवाया। आज़ाद नोहड़ियों से तफसीलात जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा, टेस्ट करवा लिए गए, रिपोर्ट्स कब तक मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता बुध के रोज पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और रहनुमाओं ने हैदराबाद डिवीजन का दौरा किया था। उनमें हलीम आदिल शेख, मोहम्मद अली अजीज, JJ, जमाल अहमद सिद्दीकी और राजा अजहर शामिल थे। इस वक्त जो है गवर्नर सिंध को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में 3 अरकान असम्बली जो है जिसमें जमाल सिद्दीकी, मोहम्मद अली अजीज, JJ और राजा अजहर, एक मीडिया कोऑर्डिनेटर है सदाम कुंबर, उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट जो है करवा दिया है। ताहाल उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं है, पता है जरा कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन हलीम आदिल शेख वो भी इस दौरे में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कोरोना टेस्ट। आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने वफाकी हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सारिफीन को बिजली के बिलों की अदायगी पर आखिरी नोटिस जारी कर दिए। बिजली के बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली के 3 माह के लिए खजाना न जमा करवाने का ऐलान किया था। अवैस के आनी से तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मामला है कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में से एक है, उसके वफाकी हुकूमत की अहकामात जो है हवा में उड़ा दिए हैं। सार्फिन को बिजली के बिलों की अदायगी पर आखिरी नोटिस जारी हो चुका है। बिजली के बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे, नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है। वफाकी हुकूमत ने याद रहा कि बिजली के जो बिल जो है वो 3 माह के लिए जो है जमा न करवाने का ऐलान किया था, इंडस्ट्री के लिए अलग पैकेज किया था और ये तमाम सबके दावे हैं नफी की जा रही है ग्राहकों के जो बिल सामने आ रहे हैं। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में जेरे इलाज PIC की 2 नर्सेज ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में जेरे इलाज PIC की 2 नर्सेज को कोरोना वायरस हुआ था और अब वो सेहतियाब हो गई हैं। दोनों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में जेरे इलाज PIC की 2 नर्सेज ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। पंजाब में कोरोना के 80 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तादाद 5526 हो गई है।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना सेंट्रल जेल में कायम अदालतों में भी पहुंच गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 14 के स्टाफ मेंबर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद एटीसी स्टाफ मेंबर को करंटीना कर दिया गया। कोरोना सेंट्रल जेल में कायम अदालतों में भी पहुंच चुका है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 14 के स्टाफ मेंबर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद एटीसी स्टाफ मेंबर को करंटीना कर दिया गया है। कोरोना सेंट्रल जेल में कायम अदालतों में पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के वार हैं जो कि तेजी से जारी हैं और इसके मरीजों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सीडीए अस्पताल इस्लामाबाद की हेड नर्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। इंतजामिया ने अस्पताल की इमरजेंसी को सील कर दिया। सीडीए अस्पताल इस्लामाबाद की हेड नर्स है जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी है और इंतजामिया ने अस्पताल की इमरजेंसी को सील कर दिया है, जबकि हेड नर्स को करंटीना मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से शहर कायद में ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत मिलने के बाद शहर में दूसरे रोज कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। शहर में छोटे ताजर अब भी कशमकश का शिकार हैं। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी गई। शहर में कारोबारी सरगर्मियां दूसरे रोज भी जारी। शहर के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता छोटे ताजरों का कहना है कि कारोबार का आगाज तो कर दिया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के मसाइल के सबब डिलीवरी पहुंचाने में दुश्वारी का सामना है। ट्रांसपोर्ट जब बंद है, कोई कस्टमर आ सकता है बाहर से। हमारा अगर कस्टमर बाहर से आ रहा है, कोई हैदराबाद, कोई कहीं से आ रहा चाह रहा है, तो कहाँ से आएगा वो? तो नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। कहाँ से हो सकता है? बोले हो ही सकता ना। मुझे बताना, एक दुकान के अंदर अगर 2 बंदे दे रहे हैं, 2 बंदे क्या करेंगे? और डिलीवरी के लिए इतनी इन्होंने सख्ती रखी है, उसके मुश्किल नहीं हो सकती। जहां शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में काम जारी है, वहीं वेल्डिंग और दीगर छोटे ताजरों का कहना है कि ऑनलाइन काम मुमकिन नहीं। हुकूमत सब के लिए आसानियां करे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कराची से खबर शामिल करें। कराची में टैंकरों के जरिए मुजरे सेहत पानी फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। मजीद बता रहे हैं हसन अब्बास। देखिए, टैंकर माफिया ने कराची के बाहर भी अपना नेटवर्क कायम कर लिया है। एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से आईजी सिंध को खत लिखा गया है, जिसमें इस चीज़ का इंकशाफ किया गया है बाकायदा तौर पर कि कराची में मुजरे सेहत पानी जो है वो फराम किया जा रहा है वाटर टैंकर के ज़रिए। और 4 थानों की निशानदेही की गई है कि इन थानों के रास्तों से, हदूद से होता हुए वाटर टैंकर कराची शहर के अंदर पहुंचते हैं, जिसमें घारों का थाना है, मौजको थाना है, मेमार थाना है और मंगोपीर थाना है। इन 4 थानों के हदूद से मुजर सेहत वाटर टैंकर जो हैं वो कराची शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वो टैंकर जो हैं वो कम दामों में जो है वो शहर भर के अंदर बेचे जा रहे हैं, जो कि इंतहाई मुजर सेहत है। और ये भी कहा गया है एमडी वाटर बोर्ड की जानिब से खत में कि वो पानी जो है वो ठीक नहीं है और गैर कानूनी तौर पे जो है उन पानी को कराची शहर के बाहर भरा जा रहा है और उन टैंकरों को कराची शहर के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आईजी सिंध इस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या इन टैंकरों की रोकथाम के लिए किसी किस्म की हिकमत अमली बनाई जाएगी और कोई ऑर्डर्स पुलिस की जानिब से भी जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम फील्ड हस्पताल एक्सपो सेंटर लाहौर के कंसल्टेंट्स की कोविड-19 के बारे में तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद की गई। वर्कशॉप का मकसद एक्सपो सेंटर में कायम फील्ड हस्पताल के नए भर्ती होने वाले 45 कंसल्टेंट्स को तरबियत देना थी। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इस मर्ज के खात्मे तक मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स सफ़ा अव्वल के सिपाही की हैसियत से खिदमत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि किंग एडवर्ड मेडिकल पहले दिन से मरहलावार डॉक्टर्स की तरबियती वर्कशॉप करवा रहा है और आने वाले दिनों में भी तरबियती कोर्सेज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि रमज़ान मुबारक के महीने में इनफरादी आमाल के एहतमाम अल्लाह की रज़ा का बायस होंगे, जिसका सिला दुनिया और आखिरत में दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले लोगों को मिलेगा। मुस्तहिक और गरीबों की मदद करना बहुत बड़ा सदका जारिया है और सांगला हिल में कोरोना वायरस के खदशात के बायस लॉकडाउन की वजह से गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबके की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है।
नवाही गांव चक नंबर 42 से ताल्लुक रखने वाले जमींदार मलिक मोहम्मद सजाद हुसैन ने अपनी 50 एकड़ रकबे पर खड़ी गंदम की फसल को गरीब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने का ऐलान कर दिया है। सांगला हिल के नवाही गांव चक नंबर 42 से ताल्लुक रखने वाले मुखय्यर जमींदार मलिक मोहम्मद सजाद ने अपनी 50 एकड़ पर खड़ी तमाम गंदम की फसल कोरोना वायरस के बायस मजदूर और मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने का ऐलान कर दिया है। मलिक मोहम्मद सजाद के भाई मलिक जुल्फिकार अहमद का कहना था कि मौजूदा हालात में गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करना एक बहुत बड़ी नेकी है और मुखय्यर हजरात को भी मौजूदा हालात में बढ़ चढ़ कर मुस्तहिक और जरूरतमंद आवाम की खिदमत करनी चाहिए। मजीद बरा मशहूर समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद अफजल का कहना था कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर मुश्किल की घड़ी है। इन हालात में हमें मिलजुल कर गरीब और हकदार अफराद की मदद करना होगी और मलिक सजाद अहमद की तरफ दीगर मुखय्यर जमींदार को भी मजदूर और हकदार अफराद की मदद को अपना शार बनाना चाहिए ताकि इन मुश्किल हालात में गरीब तबके की दिलजोई हो सके और वो लॉकडाउन के बायस मजीद बेबस ना हो। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।